चल, अब आते हमारे फर्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑफ योर इलियम। इस वीडियो में जैसे मैंने बताया था पेल्विस और इलियम साथ में पढ़ेंगे, फिर सेकंड वीडियो में हम प्यूबिस पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑफ योर इलियम। चल बच्चों, सबसे पहला इसमें हम 5 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला इलिया क्रस्ट पढ़ेंगे, सेकंड इलिया फोसा पढ़ेंगे, थर्ड से इलिया स्पाइन्स पढ़ेंगे, फोर्थ बॉर्डर्स पढ़ेंगे, फिफ्थ सरफेसेस पढ़ेंगे। ओके बच्चों, सो अगर आपको दिख पा रहा होगा, दिस इज ऑफ योर इलियम, कंप्लीट इलियम। इस इलियम का ये जो ऊपर वाली बहुत कड़क कड़क दिख रही है क्या? हाँ मास्टर, ये क्या है? सर्फिंग बोर्ड जैसी लग रही है। ये जो कड़क कड़क है, दिस इज ऑफ योर इलियाक क्रेस्ट। ये क्या है? आपकी इलियाक क्रेस्ट। ओके, दैट इज इलियाक क्रेस्ट। यस, दैट इज इलियाक क्रेस्ट। बट व्हाट इज एन इलियाक क्रेस्ट मास्टर? लेट्स सी बच्चा, डोंट टेक इट स्ट्रेस। देख, अगर तूने देखा, सो दिस इज ऑफ योर इलियाक क्रेस्ट। ओके, अब आपको अगर मैंने दिखाया, ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया, सो दिस इज एन कड़क पोर्शन कॉल्ड एज इलियाक क्रेस्ट। इलियाक क्रेस्ट अगर तूने देखा, थोड़ा पोर्शन ऐसा नीचे आया हुआ है, थोड़ा पोर्शन से कुछ तो बाहर है। ओके, सो स्लाइट पोर्शन इज ऑफ योर एस्पेक्ट। चल, इसको हम 3D में देखते हैं। व्हाट इज एन इलियाक क्रेस्ट? अरे 3D मतलब बहुत 3D, बहुत 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 वाला 3D देखेंगे। चल, लेट्स मूव और लेट्स सी इट विद 3D डायग्राम। तेरे को 3D में ज़्यादा करता है, मेरे को पता है मास्टर। यस मास्टर, ठीक है। सो देख, दिस इज ऑफ योर साइड ऑफ, कौन सी साइड है बच्चू? राइट साइड एक बोन है। यस मास्टर, ये तो पता है ना मैं। ठीक है, चल इसको आइसोलेट करते हैं। अब देख, इसको जैसे मैंने आइसोलेट किया, अब देख, ये रही आपकी दिस इज ऑफ योर इलियाक क्रेस्ट। कौन सी? दिस इज इलियाक क्रेस्ट। ठीक है, अब पता चल गया। तूने अगर देखा, इलियाक क्रेस्ट का कुछ पोर्शन, ये वाला मतलब आगे वाला एंटीरियर एस्पेक्ट दिख रहा, ये एंटीरियर है। कैसा एंटीरियर है मास्टर? ओ सॉरी, सो दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर एस्पेक्ट। सो मैं क्या करता हूँ, इसको एंटीरियर ले लाता हूँ। हाँ, एंटीरियर ले कैसे आ गया? एंटीरियर ले आया बिकॉज ऑफ द एसिटाबुलम, क्योंकि एसिटाबुलम के ऊपर ही यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, शायद मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन शायद आपको टैप से पता चलेगा। सो दिस पॉइंट, चल यहाँ पे दिखा, ये वाला। सो दिस इज ऑफ योर एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। ओके, ये है, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। ऑब्वियसली एंटीरियर हुआ तो एंटीरियर एस्पेक्ट आएगा, लाइक सो। इसकी वजह से मैंने इस क्रेस्ट, इसको एंटीरियर एस्पेक्ट में लाया। ओके, अब चल इसको मिटा। अब क्या होता है देखा, ये है एंटीरियर पोर्शन है इतना। दिस पोर्शन इज ऑफ योर एंटीरियर। ओके, मतलब ये पोर्शन एंटीरियर हो गया। ओके, एंड दिस पोर्शन इज ऑफ योर पोस्टीरियर। दिस ऑफ योर एंटीरियर एस्पेक्ट, दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर एस्पेक्ट। अब होता क्या है, इतना कम्स ऑफ योर एंटीरियर, दिस इज ऑफ कम्स योर पोस्टीरियर। अब तूने देखा, ये अगर इनवर्ड का विचार किया, मतलब आते जाए। ओके, अगर इनवर्ड, फॉर एग्जाम्पल इनवर्ड, ओके, इनवर्ड का विचार किया। ओके, इनवर्ड्स तूने देखा, तो ये जो तेरा एंटीरियर एस्पेक्ट है वो इनवर्डली कॉनकेव है, गुफा तैयार करता है ना। इट फॉर्म्स एज अ गुफा। इट फॉर्म्स एंटीरियरली इनवर्ड्स, इट फॉर्म्स ए केव, राइट। सो एंटीरियरली इनवर्ड इट फॉर्म्स केव, इसलिए कॉनकेविटी आ गई। ओके, सो एंटीरियर एस्पेक्ट में क्या आ गई? कॉनकेविटी आ गई। कॉनकेविटी। ओके बच्चा, सो आपको कहा कि एंटीरियर एस्पेक्ट है और दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर एस्पेक्ट। एंटीरियर एस्पेक्ट का सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द इलियाक क्रेस्ट विच इज इनवर्ड आ गया, तो वो कॉनकेविटी में आ गया, और बाकी का पोर्शन इनवर्ड में कॉन्वेक्सिटी डेवलप करता। हाँ देखा, कॉन्वेक्सिटी है, समझा। दिस इज ऑफ योर एस्टेबुलम कम्स एज एंटीरियर। ओके, सो दिस इज ऑफ योर एंटीरियर एस्पेक्ट का ये हो गया। ओके, सो एंटीरियर एस्पेक्ट का ये एस्पेक्ट आ गया ना, दिख रहा है तेरे को? देख, ये एंटीरियर है क्योंकि यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन है, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। सो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन का देख, एंटीरियर पोर्शन इनवर्ड हो गया, कॉल्ड द कॉनकेविटी, और दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्सिटी एज अ पोस्टीरियर। यही तो है। सो दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द एस्पेक्ट,
ठीक है बच्चों। सो यही आता आपके, यही मैंने दिखाया आपके नोट्स में, देख यही है। सो दिस इज ऑफ योर एंटीरियर एस्पेक्ट, दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर एस्पेक्ट। देख इसका somehow of the portion comes as anteriorly concave inward and some of the portion comes as a posteriorly convexity outward inward, ठीक है बच्चों। एंड एक यहाँ पे एक आउटर लिप पे एक ट्यूबरिकल प्रेजेंट होता है, कॉल्ड द ट्यूबरिकल ऑफ इलियाक ट्यूबरिकल। यहाँ पे ट्यूबरिकल प्रेजेंट होता है, कॉल्ड द ट्यूबरिकल इलियाक ट्यूबरिकल। इस ट्यूबरिकल को इलियाक ट्यूबरिकल कहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ऑन द आउटर लिप। ओके, ट्यूबरिकल ऑफ द इलियाक स्पाइन, ठीक है बच्चों। ओके, सो यहाँ पे आप क्रस्ट देख पा रहे होंगे, दिस इज ऑफ योर इलियाक क्रस्ट एज वेल, यहाँ से इलियाक क्रस्ट से। ओके, और इलियाक क्रस्ट में यहाँ पे इलियाक फोसा रहता है, यहाँ से इलियाकस मसल अराइजेस होती है। कहाँ पे मिलेगा मास्टर? ये यहाँ पे मिलेगा, ये आपकी पीछे वाली सर्फेस आ गई, राइट। सो यू हैव टू सर्फेस ऑन द बैक साइड, मतलब एक ही है। दिस इज ऑफ योर इलियाक फोसा, दिस इज ऑफ योर सैक्रोपेल्विक सर्फेस, सैक्रोपेल्विक सर्फेस एंड इलियाक सर्फेस। इस इलियाक सर्फेस से here is an origin of a muscle called as iliacus, यहाँ से एक complete muscle arises होती है called as iliacus muscle, ठीक है बच्चों। अगर आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे ये वाली मसल, this is of your iliacus muscle, यहाँ पे this is of your sacropelvic surface, this is of your iliac surface, iliac surface से यहाँ पे origin ले लेते, this is of your iliacus muscle, ठीक है बच्चों, this is of your iliacus muscle, so that's it, okay बच्चों। नेक्स्ट अब एस्पेक्ट आएंगे इलियाक फोसा पे। कहाँ पे जाएंगे मास्टर? इलियाक फोसा। ओके, सो व्हाट इज एन इलियाक फोसा? ये वाला दिखाई दिया ना, ये दिस इज फोसा कॉल्ड इलियाक फोसा कंप्लीट। अब होता है ऐसा है ना, इलियाक फोसा मोस्टली आपको बॉर्डर्स के बाद ज़्यादा दिखेगा। जैसे यहाँ पे एक एंटीरियर पार्ट है, जैसे मैं बताया था कि यहाँ पे इस हमारे एसिटाबुलम कैविटी के एस्पेक्ट के पास जो आता दैट इज ऑफ योर एंटीरियर पार्ट, फिर उसके अब दूर जो आता दैट इज ऑफ योर पोस्टीरियर पार्ट। ओके, सो जो उसके पास आता है दैट इज ऑफ योर एंटीरियर पार्ट, एंड उसके दूर जो आता मतलब यहाँ पर ग्रेटर शियाटिक नॉच के पास जो आएगा वो पार्ट पोस्टीरियर आ गया, ये ग्रेटर शियाटिक नॉच आ गया, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज ऑफ योर एंटीरियर पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबरिकल एसिटाबुलम कैविटी के पास आ गया, दिस इज एंटीरियर पार्ट, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है बच्चों। Yes, master, we got it. Now we have 4 spines as well. Okay, spines are very important. Spines, ये क्या रहता है मास्टर? अरे बटाटा हूँ बटाटा। देख, so here is our diagram of this is called as a, मैं आपको पहले surface दिखा, this is of your gluteal surface, दिख रही? So ये आपकी gluteal surface है, ये having this acetabulum, so ये हो गया आपकी anterior part, so this is of your posterior part because of the greater sciatic notch. देख, सो आपको अगर दिख पा रहा होगा, सो वी हैव 2 स्पाइन्स हेयर एंटीरियरली, एक ये एक स्पाइन आता और एक ये एक स्पाइन आता, दिख पा रहा है? हाँ, एक ये एक स्पाइन और ये एक स्पाइन। सो दिस इज एंटीरियरली सुपेरियर एस्पेक्ट, सो कॉल्ड एज एंटीरियो सुपेरियर ऑन द इलियक, सो इलियक एंड स्पाइन, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर एस्पेक्ट पे है लेकिन इंफेरियरली है, सो एंटेरियो इंफेरियर इलियक पे है इसलिए इलियक स्पाइन सब। और ये आपका पोस्टीरियर पार्ट आता, सो पोस्टीरियर पार्ट पे भी आपको 2 स्पाइन्स मिलेंगे, दिख रहा? स्पाइन्स मतलब प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, देख ये एक है और ये एक है। हाँ, दिस पोर्शन पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है लेकिन सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है लेकिन इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, सिंपल, दैट इज द मेन एस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, ठीक है मास्टर। ओके बच्चों, नाउ वी आर मूविंग हेड्स। अब इस पे कुछ मसल का अटैचमेंट भी रहता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि देख यहाँ पे देख पा रहा होगा, देख ये जो है ना ये एंटीरियर वाला है, ठीक है। देख ऊपर वाली कौन हो गई? एंटीरियो सुपेरियर इलियक स्पाइन, नीचे वाली कौन हो गई? एंटीरियो इंफेरियर इलियक स्पाइन, पीछे वाले दो कॉल्ड पोस्टीरियो सुपेरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियो इंफेरियर इलियक स्पाइन। गुड मास्टर। ओके, अब देख यहाँ पे 4 ही दिखाई गई है, एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफेरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपेरियर एंड पोस्टीरियर इंफेरियर। एंटीरियर सुपेरियर से एक मसल अराइज होती, उस मसल का नाम है कॉल्ड सार्टोरियस मसल। यहाँ पे मैंने दिखाई नहीं है, लेकिन हियर यू कैन सी दिस इज कॉल्ड सार्टोरियस मसल। एक मसल का ओरिजिन होता है आपके एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सुपेरियर इलियक स्पाइन से, मतलब यहाँ से। सो हियर इज एन ओरिजिन ऑफ ए मसल कॉल्ड सार्टोरियस।
ओके, नीचे गए, दिस इज एस्पेक्ट ऑफ योर, यहाँ पे दिस इज ऑफ योर एंटीरियो इंफीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ से एक मसल का अराइज होता है कॉल्ड एज रेक्टस फीमोरिस, सिंपल। ये दो मसल बॉन्ड, ऊपर वाले से मतलब इससे एंटीरियो सुपेरियर से you have the sartorius origin, here you can see sartorius muscle, and anterior inferior से you have origin of the rectus femoris muscle, ठीक है बच्चों। So here you can see attachment of the sartorius muscle, and here you can see, oh sorry ठीक है, ये देखिए यहाँ से orange वाले, ये वाली, ये पूरी है, this is of your sartorius muscle, क्योंकि यहाँ से anterior superior iliac spine से अराइज होते हैं। सो यहाँ पे कंप्लीट एस्पेक्ट, ओके, सो यू हैव कंप्लीट एस्पेक्ट ठीक, राइट, आ जाती है मेजरमेंट में, ठीक है बच्चों। सो मोस्टली अब देख, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये ना इधर दिखता, ये मोस्टली इज कॉल्ड एज शावर, व्हाइल यू टेकिंग शावर, जब आप शावर ले रहे, अंघोल कर ले, सो यू कैन सी दिस स्पाइक्स आर देयर, और प्रोजेक्शन, इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ वीनस आल्सो इज कॉल्ड एज, ओके। सो ऐसा इसको पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ऐसा दिखता है, अगर आपने इसको टच किया तो ये यू कैन फील इट, ओके। बॉर्डर्स, अब देखते हैं इसके बॉर्डर्स। ये आपका इलियम हो गया, इलियम के 3 बॉर्डर्स आते, कितने बॉर्डर्स इलियम के? 3 बॉर्डर्स मास्टर, इलियम को 3 बॉर्डर्स आते, ओके, इलियम को 3 बॉर्डर्स आते। देयर आर 3 बॉर्डर्स टू द इलियम, ओके। सबसे पहली देयर आर 3 बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर, ठीक। सबसे पहला here you can see, so this is of your, देख this is of your anterior border, ये वाली, ये क्या है? anterior border। this is of your posterior border, ये क्या है? आपकी posterior border। so anterior border, posterior border and एक हो गई medial border, एक anterior border, posterior border और एक हो गई medial border जो यहाँ पे दिखेगी। मिल गई बॉर्डर। अब देख, मैं आपको दिखाऊंगा 3D डायग्राम में दिखा, ठीक है। सो 3 बॉर्डर्स आ गए, चल इसको स्टडी करते हैं 3D एस्पेक्ट में। ओके, देखा भाई, ओके, हियर यू कैन सी, देख यहाँ पे ये कौन सा प्रोजेक्शन है? कॉल्ड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जैसे हमने बताया था, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। अब देख, एंटीरियर सुपीरियर से, अब देख एंटीरियर सुपीरियर से मतलब यहाँ से यहाँ तक, इधर तक पूरी ये वाली, दिस इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर, मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से तेरे ऑब्चुरेटर फोरामेन तक, इधर से, दिस इज ऑफ योर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू ऑफ योर ऑब्चुरेटर, सॉरी एसिटाबुलम, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अप टू ऑफ योर एसिटाबुलम इधर तक जाती, दैट इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर, सिंपल। और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन तक जाना है, दैट इज ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर, सिंपल है, ओके बच्चों। सो दिस इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज ऑफ योर, ओके, एंटीरियर बॉर्डर हो गए। अब ये एक बॉर्डर दिखाता हूँ, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, देख पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ से दिखेगी? ये वाली, देख, दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंड देख कितना बड़ा प्रोजेक्शन आता है, दैट इज ऑफ योर पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। सो ये जो कंप्लीट आएगी ना, सो दैट इज ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर, ये वाली, ये है आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर नीचे क्या हो जाती है? दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच, ओके बच्चों। और ये वाली यहाँ तक, पूरी यहाँ तक, मतलब एंटीरियर सुपीरियर से शुरू हो जाती, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अप टू द एसिटाबुलम, सो दिस इज ऑफ योर कॉल्ड एज एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है बच्चों। और एक लास्ट वाली रहती पीछे, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पा रहा होऊंगा, सो दिस इज ऑफ योर ओके। सो यहाँ पे ना मीडियल बॉर्डर प्रेजेंट रहती है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मीडियल बॉर्डर रहती है ना, ये वाली शायद आपको दिख पा रहा है। सो ये जो मीडियल बॉर्डर रहती, दिस मीडियल बॉर्डर सेपरेट्स दिस इलियक फोसा एंड दिस सार्कोपेल्विक सरफेस, मतलब ये जो मीडियल बॉर्डर रहती, ये देख यहाँ पे अगर इस डायग्राम में तू देख पा रहा है, सो इस डायग्राम में तू अगर देख पा रहा है, देख, सो यहाँ पे एक डॉटेड स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? दिस इज ऑफ योर डॉटेड, दिस इज ऑफ योर मीडियल बॉर्डर, जो क्या कर रही, इस इलियक सरफेस को, इलियक फोसा को सार्कोपेल्विक सरफेस से सेपरेट कर रही। सो दैट इज ऑफ योर
हाँ लेग्स ऑफ योर मीडियल बॉर्डर, ये 3 बॉर्डर्स आ जाते हैं बच्चों। सो ये 3 बॉर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वही मैंने एस्पेक्ट बताया भी है जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, मार्क्ड बाय नॉच, ओके, एंड देयर आर सर्फेसेस लाइक दिस। अब क्या हो जाता है, हमें पता है कि इसमें 3 सर्फेसेस आते हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाली कॉल्ड एज ग्लूटियल सर्फेस, जैसे पर बटक्स वाली पीछे रहती, दिस सर्फेस कॉल्ड एज इलियक फोसा एंड दिस कॉल्ड सार्कोपेल्विक सर्फेसेस। ओके बच्चों, अब देख इस ग्लूटियल सर्फेस में, मतलब ये वाली, यहाँ पे कुछ लाइंस बनते हैं। क्या बनते हैं? देयर आर सम फॉर्मेशंस ऑफ लाइंस। देख अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ओके, कहाँ? ये वाला। अब आपको दिखाऊंगा, ओके, इसकी लाइंस। ओके बच्चों देख अभी, हाँ अब देख, दिस इज ऑफ योर ग्लूटियल सरफेस, कहाँ गया? ये वाला। ओके बच्चों, ग्लूटियल सरफेस, अब देख, अब एक यहाँ पे लाइंस फॉर्म होते हैं, लाइंस फॉर्म होते हैं, ओके, फ्रॉम द, एक यहाँ पे अगर देखा, इधर तक हमने देखा, देख, अगर दिस इज ऑफ योर, ये क्या है? एंटीरियर का एस्पेक्ट है क्या? हाँ, देख यहाँ पे ये आपको ये हो गया, दिस इज ऑफ योर एस्टाबुलम, so this is of your anterior superior iliac spine, this is of your anterior inferior iliac spine, this is of your posterior superior iliac spine, posterior inferior iliac spine। ठीक है बच्चों? ओके मास्टर, यू गॉट इट। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है ना, देख, एंटीरियर से स्टार्ट होती, फिर जाती तेरे इधर एस्पेक्ट। देख एक लाइन आ गई इधर से, मतलब एंटीरियर से स्टार्ट हो गई ग्रेटर शियाटिक नॉच तक, ठीक है, ये वाली एक लाइन कहाँ से आ गई? एंटीरियर से स्टार्ट हो गई, फिर एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट हो गई, बैक ऑफ द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन यहाँ से स्टार्ट होगी ऑफ योर ग्रेटर शियाटिक नॉच तक। ये एक लाइन होती। दूसरी लाइन इस तरह से, ये भी बैक ऑफ द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन अप टू द ग्रेटर शियाटिक नॉच तक जाती, ठीक है। और एक लाइन थर्ड आती, सो दैट इज ऑफ योर, हाँ, एक लाइन जाती इधर से posterior superior iliac spine up to the greater sciatic nerve। तो ये कुछ, ठीक है। सो 3 लाइन आ गए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 लाइन्स आते हैं। दिस आर द फॉर्मेशन ऑफ 3 ग्लूटियल लाइन्स। ग्लूटियल लाइन्स क्यों कहा? अरे ग्लूटियल सरफेस पे है, इसलिए इसको ग्लूटियल लाइन्स कहते हैं। एक लाइन क्या आती? एंटीरियो इंफीरियर से इस ग्रेटर शियाटिक नॉच तक जाती। दूसरी लाइन एंटीरियर सुपीरियर से ग्रेटर शियाटिक नॉच तक जाती। तीसरी लाइन पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ऑफ योर ग्रेटर शियाटिक नॉच तक जाती। सो दीज आर 3 इलियक स्पाइंस, यहाँ पे दिख रहा, देख, ये वाली और ये वाली, दीज आर 3 लाइन्स आते, ठीक है, ये 3 लाइन्स। अब इनका नामकरण करना है। देख सबसे बड़ी ये जो वाली, दिस इज ऑफ योर लॉन्गेस्ट, है ना, ये सबसे बड़ी, दिस आर कॉल्ड एज एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। ये कौन सी हो गई? दिस इज ऑफ योर एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। ये वाली ये मिडिल वाली, दिस इज कॉल्ड एज इंफीरियर, नीचे है ना, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। और ये सबसे छोटी जो पोस्टीरियर सुपीरियर से जाके ग्रेटर शियाटिक नॉच तक जाती, दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर, क्योंकि पीछे है ना इसलिए पोस्टीरियर। ये एंटीरियर इलियक स्पाइन, इसलिए एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, एंड दिस इज ऑफ योर इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। समझा? ये 3 एस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। ओके मास्टर, आई गॉट इट। यस बच्चों, अच्छा यही बताया है, देख यही। सो दीज आर ऑफ योर पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, दिस इज ऑफ योर एंटीरियर ग्लूटियल एंड दिस इज ऑफ योर इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। इनकी वजह से 4 सर्फेसेस बनते हैं। कौन से 4 सर्फेस? एक ये सर्फेस हो गया, एक ये सर्फेस हो गया, एक ये सर्फेस हो गया, किस फॉर्मेशन ऑफ 4 डिफरेंट एरियाज मोस्टली सर्फेसेस, ओके। और ये 3 ग्लूटियल लाइंस यहाँ पे एरिया फॉर्म करते हैं। अब देख, अगर आपको देख पा रहा होगा, सो दिस इज ऑफ योर मीडियल बॉर्डर, दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर। अब ये जो मीडियल बॉर्डर है, ये पीछे वाला इलियक फोसा और सार्कोपेल्विक सरफेस को डिवाइड कर जाती, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख, इस सार्कोपेल्विक सरफेस में 2 एस्पेक्ट आते हैं। एक दिख रहा, दिस इज ऑफ योर इलियक ट्यूबरोसिटी, ये क्या है? ये आपकी इलियक ट्यूबरोसिटी है। और नीचे का एक कुछ तो स्मूथ सॉफ्ट पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज ऑरिकुलर सरफेस। इसको मैं बताऊंगा यहाँ पे, देख। सो मोस्टली आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा ये वाला, देख, इस मीडियल लाइन के
ये जो मीडियल लाइन है, इस मीडियल लाइन के बिहाइंड एस्पेक्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे आ गए ना, पीछे कैसे मास्टर? अरे बच्चू पीछे कैसे, देख ये कौन सा है? दिस इज ऑफ योर ग्रेटर शियाटिक नॉच। ग्रेटर शियाटिक नॉच कहाँ होती है? पीछे साइड। ओके, आसिटाबुलम कहाँ रहता है? आगे साइड। अब देख ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये है आपकी मीडियल बॉर्डर। सो पोस्टीरियर एस्पेक्ट मैंने पीछे आ गए। सो बैक ऑफ द मीडियल बॉर्डर वी गेट सार्कोपेल्विक सरफेस, सिंपल। और फ्रंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर वी गेट इलियाक फोसा, सिंपल। यही तो है। और सार्कोपेल्विक सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सार्कोपेल्विक सरफेस ऑलवेज प्रेजेंट डीप टू मीडियल बॉर्डर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही बताया बिकॉज ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ सेक्रम। यही बताया इलियक ट्यूबरोसिटी होती है। इलियक ट्यूबरोसिटी मतलब ये वाला घुड़धुड़ा पोर्शन, वेरी वेरी रफ पोर्शन, क्योंकि इस इलियक ट्यूबरोसिटी पे 3 लिगामेंट्स आर्टिकुलेट होती है, 3 लिगामेंट। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ठीक है, ये 2 लिगामेंट ही ड्रॉ की है मैंने। ओके, सो दिस इज ऑफ योर फर्स्ट लिगामेंट, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रोशियस सेक्रोइलियल लिगामेंट, क्योंकि यहाँ पे सेक्रम और इलियम का जॉइंट रहता है। इस कॉल्ड एज सेक्रोइलियम इंट्रोशियस, दिस इज डॉर्सल सेक्रोइलियक लिगामेंट। घुड़धुड़ा पोर्शन है, ऐसा रफ रफ है ना, इसलिए इसको ट्यूबरोसिटी है। और नीचे का पोर्शन ऑरिक्युलर है, इज आर्टिकुलेशन फॉर सेक्रम। और यहाँ पे नीचे का सरफेस पेल्विक सरफेस है। क्यों? इसलिए तो सेक्रो पेल्विक सरफेस इसलिए तो कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पेल्विक सरफेस भी है और सेक्रम भी है, इसलिए सेक्रो पेल्विक सरफेस, सिंपल। इसलिए इसको सेक्रो पेल्विक सरफेस कहते हैं। यही है, इलियक ट्यूबरोसिटी है, ऑरिकुलर सरफेस एंड पेल्विक सरफेस है। सो दिस आर 3 एस्पेक्ट व्हिच आर प्रेजेंट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे 3 मसल का आर्टिकुलेशन होता है, जैसे मैंने बताया, नहीं बताया। ओके, ये मसल है, अगर आप देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पे ये जो है, ये छोटी सी सबसे छोटी ग्लूटियल लाइन कौन सी होती है? दिस इज ऑफ योर इंफीरियर पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ये जो एरिया बनाती है, इस एरिया में एक मसल आर्टिकुलेट होती है। अगर आप देख पा रहे होंगे, इस रेड छोटी सी मसल है, दिस इज कॉल्ड ग्लूटियस मैक्सिमस। छोटी मसल को मैक्सिमस नाम दिया है, वाह, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी वाली ग्लूटियल लाइन कॉल्ड एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, सबसे बड़ी वाली। इस एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में एक मसल है, इसको कहते हैं, दोनों के बीच में, इसको ग्लूटियस मीडियस कहते हैं। अब आती ये वाली, लास्ट वाली, ये वाली, दिस इज इंफीरियर ग्लूटियल लाइन एंड दिस सबसे बड़ी वाली कॉल्ड एज एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। इनके बीच में एक मसल आती कॉल्ड एज ग्लूटियस मिनिमस मसल। ये 3 मसल है, और एक नीचे आती, इस 4th एरिया में एक आती ना, इस इंफीरियर लाइन के नीचे। देख मैंने बताया था कि दिस इज ऑफ योर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन फॉर द आर्टिकुलर अटैचमेंट ऑफ sartorius, वेरी गुड। दिस इज फॉर अटैचमेंट ऑफ रेक्टस फेमोरिस, वेरी गुड। सो ये रेक्टस फेमोरिस का रिफ्लेक्टेड हेड यहाँ पे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस, दिस इज स्ट्रेट हेड, सिंपल। यही तो यहाँ पे कुछ बाकी थे पोर्शन शायद। देख ग्लूटियस मिनिमस कहाँ आर्टिकुलेट होती, बता चल। ग्लूटियस मिनिमस मास्टर, ग्लूटियस मिनिमस कहाँ आ जाती? यहाँ ना, ओके, यस, ग्लूटियस मिनिमस वहाँ जा जाती, यस, अरे ठीक, हाँ, ग्लूटियस मिनिमस। अब यहाँ पे कौन सी आएगी? यहाँ पे ये वाली, ये बीच की हो गई ना, सो ग्लूटियस मीडियस आ गए, ठीक है मास्टर, तू मेंशन ये वाली। चल अब इसको ले जाते हैं यहाँ पे ग्लूटियस, ओह नो बच्चू, मैंने इसका नाम भी ले लिया। ग्लूटियस मीडियस, ये ग्लूटियस मीडियस ही है, ये वाली यहाँ पे ना, बराबर देख आर्टिकुलेट हो गई क्या? हाँ, इसका नाम लेकिन ये आ गया, लेकिन इसका नाम कोई नहीं, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे कौन सी आएगी? यहाँ पे, सो हियर इज द आर्टिकुलेशन ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, राइट, ये वाली, दिस इज ऑफ योर ग्लूटियस मैक्सिमस, यहाँ पे आर्टिकुलेट, वेरी गुड। अब एक छोटू सी यहाँ पे आर्टिकुलेट होती, विच इज रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस, इस तरह से जहाँ भी नहीं रही। बहुत ये होता है बच्चों यहाँ पे, so here articulation of rectus, simple।
So this is all about the ileum of the as well as पहले bone of the of your hip bone. So hip bone का ileum हमने कवर कर लिया as well as उसको ileum भी कवर कर लिया. वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन मैंने डिटेल के साथ कवर करने की कोशिश की. बस इसका प्यूबिस बचता है और ये स्टेम बचता है और इसके कुछ मसल अटैचमेंट बचते हैं. सो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. कीप शेयरिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को बहुत लोगों तक पहुँचाना. So it will helpful to us, both of us. So comment for notes as well. Notes मैं provide करता हूँ. Thank you.